यार कंफर्टेबल तो बहुत है। एक मिनट, आपको क्या लग रहा है मैं इस बैग की ऐड कर रही हूँ? नहीं यार, अब तक पेड कोलैबोरेशंस आए नहीं है। ये बैग मैंने अपने पैसों से 7 दिन पहले ऑर्डर करी थी, तो मैंने देखा कि इसके ऊपर एक टैग था, मेड इन इंडिया। क्लेम करने वाले कई ब्रांड्स हैं आज की तारीख में, और फिर बाद में जब इन्वेस्टिगेट करो तो पता चलता है कि कोई पुर्जा चाइना से आ रहा है या कहीं और से। तो इसीलिए मैं आई हूँ कैरी प्रो के फैक्ट्री में। चलो इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं क्या क्या मिलता है। हेलो, ये है अंकित अग्रवाल, कैरी प्रो के फाउंडर। हाय अंकित। हेलो, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। फाइनली वी मीट। बिल्कुल तहलका, आते ही हमने तहलका मचा दिया है। सो ऑन दैट नोट, सब्सक्राइब टू ब्रीफ, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं तहलका मचाते हैं। Perfect. यस, सो मैंने आपके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया। ऑब्वियसली आई वांट टू नो अबाउट हाउ अ कैरी प्रो बैग इज मेड फ्रॉम स्क्रैच। व्हाट आर यू करंटली लाइक डूइंग? तो बस हमारा नोमैड बैकपैक है ये फिनिशिंग में आ गया है। सो आई हैव जस्ट कम हियर टू चेक कि इसमें एवरीथिंग इज परफेक्ट और नॉट। तो अंकित, आई एम सीइंग कि बहुत सारी बैग्स यहाँ पे बन रही है पूरी फैक्ट्री में। आई हैड अ क्वेश्चन दो, है ना, दुनिया की लगेज मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा कोटा है उसमें से 90% आज भी चाइना से आते हैं, क्या ये सच है? हाँ, मेजॉरिटी जो भी बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है वो चाइना में ही होती है। अच्छा, तो एंड क्या ये भी सच है कि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं इंडिया में और फिर उसके ऊपर एक मेड इन इंडिया का टैग लगा देते हैं, क्या ये भी सच होता है? हाँ, कुछ ब्रांड्स होते हैं कि प्रोबब्ली उन्होंने अपने पार्ट्स वगैरह वहाँ से सोर्स कर लिए एंड दे असेंबल इट ओवर हियर एंड देन दे पुट द मेड इन इंडिया टैग। बट देन इजंट देयर एनी क्वालिटी चेक टू वेरीफाई कि असेंबलिंग जो है वो पूरी की पूरी इंडिया में हो रही है या नहीं, या फिर? हाँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो अंटिल अनलेस यू विजिट द फैक्ट्री कि सारे पार्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, कितना परसेंटेज उसमें इंपोर्ट हो रहा है। Like for in our factory, everything that we source is also from India. So if let's say tomorrow China closes, it won't impact our factory. Yes, so this everything we see here is 100% Indian. Yes, all the fabrics, zippers, everything is sourced from India. Got it. Okay. So also one thing that I really wanted to know from you कि जैसे आपकी वेबसाइट पे मैंने देखा कि मेड इन इंडिया का एक क्लेम है ना, एंड मैं अभी थोड़ी देर पहले इनसे भी वही बात करी थी कि मेड इन इंडिया का क्लेम आजकल बहुत सारी ब्रांड्स करते हैं, एंड बट वी ऑल नो कि मतलब वो सारे फिर पुर्जे जो होते हैं वो असेंबल्ड होते हैं कहीं से, है ना, मतलब इम्पोर्टेड होते हैं और फिर वो असेंबल साथ में इंडिया में किए जाते हैं और फिर मेड इन इंडिया का टैग लग जाता है। टुडे आई एम हियर टू ऑल्सो इन्वेस्टिगेट कैरी प्रो किस हद तक मेड इन इंडिया को जस्टिफाई कर रहा है, तो इसके बारे में मुझे आपसे पूरा मतलब A to Z जानना है, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक अ बैग बाय माई सेल्फ। तो आप बताइए व्हाट शुड बी आवर प्रोसेस? सो हम लोग सबसे पहले हमारे ऊपर डिज़ाइन रूम में चलेंगे, वेयर ऑल द आइडिएशन हैपेंस, ऑल द ब्रेनस्टॉर्मिंग हैपेंस कि हमें क्या बनाना चाहिए, व्हाट आर द कस्टमर प्रॉब्लम्स, एंड उसके बाद में वी गो टू आवर मास्टर जी हु मेक्स द पैटर्न्स। आफ्टर उसमें सैम्पलिंग होती है, आइट्रेशंस होते हैं, टेस्टिंग होती है, एंड आफ्टर दैट वी पुट द बैग इनटू द प्रोडक्शन व्हिच इज बल्क मैन्युफैक्चरिंग। ओके, लेट्स डू दैट। परफेक्ट, लेट्स गो। दिस इज वेयर आवर एंटायर स्मॉल टीम सिट्स, और ये है हमारा पूरा एरिया। हाय गाइस, हेलो। हाय, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वॉल। Yes, so this is most of our designs. इसमें से बहुत सारे डिजाइन ऐसे होंगे जो हमने लॉन्च नहीं किए हैं, दे आर स्टिल इन द आइडिएशन और इन द सैम्पल। तो हम दिखा सकते हैं ना, मतलब कैमरा पे, अगर बिल्कुल आप दिखा फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा है कैमरा पे, ठीक है? ये हमको रोज हम देख के से इंस्पायर होते हैं कि हमको और नेक्स्ट अब क्या करना है। आप जब जॉब करते थे तभी कभी सोचा था आपने कि इन चीज़ों में कभी आप? नहीं यार, आई तो वॉज अ टेकी प्रोडक्ट गाय सिटिंग ऑन अ लैपटॉप विद एन इंटरनेट डूइंग दीज थिंग्स, एंड I think I've never imagined that I will be manufacturing something. I've always wanted to design some physical thing, but manufacturing में हो जाएगा ऐसे, ये materials पड़े होंगे, उसका हम जोड़ा जाड़ी कर रहे होंगे. This I never knew, but I think this happened and this is a part of building a brand. So happened with me. Happened with you, but nothing happens यार. मेरे को लगता है वो एक कोई motivation होता है या कोई एक idea होती है from where, because all these bags that we see here, इनका कोई एक फर्स्ट स्टेप होता होगा लाइक इन योर माइंड, तो उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए. हाउ डज अ बैग कम टू लाइफ? So see, the first bag that we launched was my own problem. So I saw a lot of international brands, but when I saw they were too expensive and I said यार मुझे ऐसा बैग चाहिए. So I designed it for myself. That is how Carry Pro started. So
सो आई स्केच्ड आउट कि मुझे ये फीचर्स चाहिए, यहाँ ये पॉकेट्स चाहिए, इतना साइज चाहिए. But that was the initial phase. Now what we do is so when we launch the first bag, a lot of customers keep giving their inputs कि हमें भी कैसा बैग चाहिए, हमको ये फीचर्स चाहिए, ये कलर्स चाहिए. So now what we do is we collect all the feedback from the customers. A lot of feedback thing happens at the back end, and then we sort out कि अच्छा what are the major problems that somebody is facing. तो वो हम पूरा नोट डाउन करते हैं एक जगह, and then we start designing the sketches and everything. So like Dhyanshi, she is our lead designer and she keeps. So she's the first one I approached to saying that, hey Dhyanshi, this is the new problem statement that we have got. एक customer बोल रहा है ऐसा कुछ चाहिए, but हाँ इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं है, so can we design it? You identified a need. Right. Audience के perspective से. Then what's the next step? मतलब वो does it come on paper or how does it? हाँ, so हम लोग क्या करते हैं, for example if I show you here, तो हम लोग थोड़े से इंस्पिरेशन बोर्ड्स वगैरह बनाते हैं. हमारा इंस्पिरेशन होता है कि when the person is carrying that bag, वो किस environment में उसको यूज़ कर रहा है. Might be trekking, might be doing a Euro trip, might be on an airport. तो एक इंस्पिरेशन बोर्ड बनता है which has a lot of colors, a lot of themes, all those things are there in here. It has to be ergonomic. तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसमें पेन कहाँ होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द पीपल इफ विल आस्क कि बैकपैक में आपको कहाँ पेन हो, वो बोलेंगे शोल्डर पे. सो वी सेड ओके शोल्डर पे होता है, कैन वी डिज़ाइन समथिंग विच रिड्यूसेस द वेट फ्रॉम योर शोल्डर्स एंड प्रॉब्ली कैन कम एट सम अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी. दैट इज़ वेयर दैट वेस्ट स्ट्रैप कम्स इन, स्टर्नम स्ट्रैप्स कम इन, सो दैट आपका वेट यहाँ से कम होकर आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. एंड बैक का क्या होता है ना, जितना आपके बॉडी के क्लोज रहता है इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो आपको लाइट वेट फील होता है उसका. सो सारे ट्रेन में ट्रैवल करने वाले लोगों के कान खड़े हो गए कि दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि शोल्डर पे जो पेन होता है एंड मतलब सारा जो लोड है उस बैग के अंदर, जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी आपके कंधे पे आ रही है, एंड देन यू आर जस्ट लाइक कि वो ढो रहे हैं बस ना, वो सामान ढो रहे हैं वैसे वाला. तो वो नहीं होना चाहिए था. तो हमने वो सब प्रेशर पॉइंट्स पहले देखे कि कहाँ प्रेशर आता है, यहाँ प्रेशर आता है, आपके लोअर बैक पे प्रेशर आता है. तो नोमैड की तो स्पेशलिटी है दैट वी एक्चुअली रैन ए कैंपेन आस्किंग आवर कस्टमर्स व्हाट डू दे वांट. सो हमने एक 8 एपिसोड्स की एक सीरीज़ करी थी इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे बहुत लोगों ने हमको फीडबैक दिए. तो एज आई सेड वी वांट टू लिसन टू आवर कस्टमर्स एंड देन डिज़ाइन समथिंग. तो बहुत फीडबैक आया था उसमें से, तो वहाँ से फिर हमने सारा स्केचिंग वगैरह शुरू किया. तो जैसे अभी आप देख रहे हो कि एर्गोनॉमिक्स वगैरह हो गए, बहुत लोगों ने बोला छोटा बैग चाहिए, ये चाहिए, रोल टॉप चाहिए. So these were the parts. What was that? Form generation? So we do form generation, so that where the curves and every silhouette is coming from. तो ये छोटी छोटी चीज़ है कि शेप क्या होनी चाहिए, जिपर स्ट्रेट जाएगी या कर्व जाएगी. अगर स्ट्रेट ज़्यादा कर्व तो नहीं जा रही है कि वो खुल भी पाएगी या नहीं खुल पाएगी, कहीं अटक ना जाए यूज़ करते में या ख़राब ना हो जाए. सो वी सी ऑल दोज फॉर्म. लाइक अगर आप नोमैड का देखोगे, इट इज़ अ लॉन्ग बैग बट साइड से देखोगे तो इट हैज़ अ कर्व ओवर हियर. तो वो कर्व कहाँ से आ रहा है, फिर ये वाले कर्व का कंटिन्यूएशन आपके फ्रंट में भी है. सो आर ऑल दीज डिज़ाइन एलिमेंट्स मैचिंग द एंटायर product or not. So this is where we define all those things. So this is not the way you want to travel, right? You want everything to be organized. Compact. And I think this is our philosophy and as well as the vision right from the start that everything needs to be organized. तो फिर हमने देखा कि हमें जिपर की किस हाइट पे हमको जिपर शुरू करना है, सो दैट अगर आपको नीचे का निकालना है तो आप निकाल सकते हो नहीं, फिर आप कितना एक्सेस कर सकते हो उसको, फिर टॉप से कितना एक्सेस कर सकते हो. सो अ लॉट ऑफ हियर एंड देयर, मतलब took us almost I think 5 to 6 months just to decide this. And because you also did that Q&A with the audience, तो one of your most favorite feedback that you got जो आपने incorporate किया है Nomad में? Small bag. सब बोल रहे थे एक छोटा बैग चाहिए, छोटा बैग चाहिए, यहाँ आगे लगा लें, पीछे लगा लें. सो डिसाइड छोटा बैग तो बनाना पड़ेगा. आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट पीपल वर आस्किंग. एंड व्हाट एल्स, हाँ हाइट, हाँ it should have a height adjustment. Based on your height you can adjust the back panel so that it is comfortable. So ideally a good backpack rests on your lower back, then on your hips or at the bottom of your body. तो आपका जो स्पाइन का शेप होता है वहाँ पर अगर आपका फिट बैठ रहा है तो बेस्ड ऑन योर हाइट यू कैन एडजस्ट इट. तो वो था. ऑफकोर्स सी बात है कि अगर आप बड़ा बैग बना दो तो कंफर्टेबल तो होना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ भी कर लो कोई सेंस ही नहीं बनता उस बैग का. हमारा आइडिया था कि ये पूरा सेटअप अगर आप ले जा रहे हो तो आप एक नोमैड बन चुके हो, अब आप पूरी दुनिया घूम सकते हो उससे. यू कैन लिव आउट ऑफ ए बैकपैक. So this was the goal when we were designing the Nomad bag. तो अंकित अभी February में I went on a trek
टू कसौल एंड उसके आगे कालका पुलका तक चली गई थी। एंड मैंने आप लोग की तरह एक गलती करी कि मैंने इंस्टाग्राम के एड्स में देखा नेवी कलर की, आर्मी वाले कलर की बैग थी, तो मेरे को एकदम देख के लगा कि दिस इज समथिंग दैट आई वांट इन माय लाइफ एंड आई बॉट दैट बैग एंड आई स्टिल रिमेंबर द पेन। मतलब मैं अभी भी वो पेन का सोच के मेरे को दर्द होता है यहाँ कंधों में, कंधों में नहीं, कंधे में, सिर्फ एक कंधा मेरा दुख रहा था बिकॉज अब लाइक थ्रू आउट द ट्रैक either I did something wrong with wearing the bag गलत तरीके से, या मे बी देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द बैग, बेनिफिट ऑफ डाउट मेरे पास भी आना चाहिए। बट तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि जब आप ये डिज़ाइनिंग करते हो तो क्या ध्यान में रखते हो सो दैट द बैग actually has your back and doesn't give you a lot of trouble while trekking especially? Right. So first of all, आप जब भी कोई बैग चूज़ कर रहे हो, अगर स्पेशली आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाना चाहते हो या ट्रैक करना चाहते हो, सो यू फर्स्ट हैव टू चेक कि उसमें वेस्ट स्ट्रैप है या नहीं है। बिकॉज व्हेन यू सेट शोल्डर पेन हो रहा है, सो इसका मतलब है कि आपके सारे बैग का जो वेट है आपके कंधों पर ही था, तो आपको अपने कंधों पे वेट नहीं डालना है, तो इट शुड हैव दैट वेस्ट स्ट्रैप। अब मुझे नहीं पता कि आपने उस समय वो वेस्ट स्ट्रैप बांधा था नहीं बांधा था। मैंने बांधा था। हाँ, बट फिर भी वो वेस्ट स्ट्रैप ना मेरे को अभी याद है सर, वो बेली बेल्ट जैसे ही लग रहा था, उसका और कुछ राइट। वेस्ट स्ट्रैप आपको सही से बांधना था। फिर आपने क्या आपके शोल्डर या अपनी हाइट के हिसाब से उस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बैग में वो एडजस्टेबल फीचर था या नहीं था तो क्या आपने उसको एडजस्ट किया था? नहीं किया था। सो बिकॉज जैसे आई सेड कि आपके लोअर स्पाइन पे रेस्ट करना चाहिए उसको, नॉट अबव दैट और बिलो दैट। बट आई टेल यू, जब मैं ऐसे मेरे बैक पे मैंने उसे रेस्ट किया तो वो बैग यहाँ से पीछे जा रहा था। हाँ। तो मेरे सिर तक आ गया था बिल्कुल। तो अगर वो पीछे जा रहा था तो उसमें एक लिफ्ट लोडर होता है टॉप में, जिससे आपको पास लाना होता है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स, आई एम नॉट श्योर इफ द बैग हैज़ दैट और नॉट, बट देर आर 3 to 4 स्टेप्स ऑफ हाउ टू वियर द बैकपैक। अगर आप बड़ा बैकपैक, स्पेशली आप बोल रहे हो 90-80 लीटर्स है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वेस्ट स्ट्रैप हो गया, आपका लिफ्ट लोडर हो गया, फिर आपका स्टर्नम स्ट्रैप हो गया। फॉर एग्जांपल हमने अपने बैग्स में शॉकर्स डाले हैं, इलास्टिक शॉकर्स। तो जब आप रन कर रहे हो या रन नहीं कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो या कुछ भी हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ द बैग पुलिंग योर मसल ओवर हियर, दैट शॉकर एब्जॉर्ब्स दैट up and down movement in your bag. I think the most important part is where most of the people make the mistakes is how to wear a backpack. They don't know how to wear a 80 to 90 liter of a backpack. And then of course the weight and how have you filled. Bag को कैसे fill करना is also a thing, कि आपको कौन से items कहाँ रखने हैं. So a lot of things that would make your trip perfect. ये सब आपको पता होना चाहिए. मेरे को याद है, so it was a 90 लीटर बैग, और वो 90 लीटर बैग ऐसी टेढ़ी हो रही है। मैंने यहाँ से तो करा था, आप जो बोल रहे हो कि मैंने यहाँ से नहीं खींचा, बट आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने थोड़ा सा तो एटलीस्ट आई वाज you hold it like this to keep it close. तो when I did that, वो बैग ऐसे पीछे like यहाँ से ऐसे कुछ तो अलग से, तो उसमें अगर वो बैग इधर उधर हो रहा है तो फिर बैग में कुछ इशू है, या तो उसका जो बैक पैनल है वो इकोनॉमिकली नहीं डिज़ाइन हुआ है। ऑल्सो यू मैंशन वन मोर थिंग कि आपके एक शोल्डर में पेन हो रहा था, वन शोल्डर वॉज फाइन। आई थिंक उसका मेन रीज़न हो सकता है कि जब आप शोल्डर की जो स्ट्रैप्स होते हैं वो आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें या नहीं करें। जैसे हाई चांस, या फिर आपके बैग में एक तरफ वेट बहुत ज़्यादा था तो वो उस पर प्रेशर डाल रहा था। सो अगेन एज आई सेड, पैकिंग ए बैकपैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप पैक भी सही से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगेन वो एडजस्ट सही से बेल्ट कर रहे हो। तो इट इज़ लाइक आप एकदम आर्मी, मतलब एकदम फाइट पे जा रहे हो, फाइट मोड में, उस हिसाब से आपको पहनना पड़ेगा। तो बहुत सारे डिज़ाइन हमने बनाया कि क्या टेंट को नीचे आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, मैट का आना चाहिए, क्या हमको जिपर यहाँ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। लाइक व्हेन वी आर डिज़ाइनिंग द फ्रंट जिप, वी सेड यार इट इज़ ईजी टू एक्सेस, बट ये तो किसी चोर के लिए भी ईजी हो सकता है अगर उसने सामान चोरी कर लिया। देन वी सेड ओके, कैन वी डिज़ाइन अ पॉकेट विच हैज़ अ लॉक, जिससे आप 100% तो नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने बिलोंगिंग्स को, बट अगर वो लॉक होगा तो एटलीस्ट 50% तो रिड्यूस कर सकते हो। ये ना हो कि कोई एकदम खोला और भाग गया, मतलब मेहनत लगनी चाहिए, उसको टाइम लगना चाहिए, सो दैट यू हैव इनफ टाइम, हाँ, तब तक हम उसको पकड़ लें। सो ये सब छोटे छोटे फीचर्स थे। सो वी वर जस्ट थिंकिंग इफ़ वी आर इन दैट प्लेस तो हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। चोरी भी एक प्रॉब्लम था, तो हमने वो जिपर में एक लॉक दिया, वो सब चीज़ें दी। तो ये सब हमने किया। जैसे हमको फ्रंट बैट अटैच करना था, तो फर्स्ट वी सेट की बहुत सारी मोल वेबिंग्स हमने दे दिए थे। वी सेड ओके 2 आर इनफ टू फिट द बैग। Then what should be the shape of the waist belt? Like you can see a lot of shapes over here. तो शेप अब हमको ये देखना था कि सारे बॉडी टाइप्स पे भी फिट होना चाहिए, बैक पैनल पे सपोर्ट होना चाहिए। तो वो हमने बहुत सारी टेस्टिंग करी, इंटरनल टेस्टिंग करी, देन वी सेंड इट टू अ फ्यू फ्रेंड्स। इसका थोड़ा सा मुझे साइंस बताओ कि जैसे यूजुअली विमेन आर हेवियर ऑन देयर लोअर एंड मेन आर थोड़ा हेवियर ऑन देयर मतलब बेली या उनका बैक
ये ज़्यादा होता है. तो how do you decide on what should be the strap shape? Right. So for example, I think इस डिज़ाइन में जो हमने फाइनल किया था was something like this. So what we design, why we finalized this particular design was, अगर आप देखोगे सेंटर में हमने इस पे फोम दिया है. So as I said, आपका स्पाइन का जो कर्व होता है वहाँ पे रेस्ट होना चाहिए, वहाँ पे प्रेशर नहीं होना चाहिए. सो नाउ डजेंट मैटर इफ़ यू आर अ मेल और यू आर अ फीमेल, आपकी स्पाइन पे वो पैडिंग तो होनी ही होनी चाहिए. सो दिस इज़ कॉन्स्टेंट फॉर एवरी वन. नाउ वी हैव टू डिसाइड वॉट इज़ द लेंथ ऑफ दिस वेस्ट बेल्ट. हो सकता है जिसकी लेट्स से इफ़ समबडी इज़ 28 और 30 का जिसका साइज़ है वेस्ट का, सो दे विल हैव टू देन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली. बट ये भी ना हो कि वो लूज़ बहुत हो रहा है उसके में. अब ये भी देखना था कि अगर किसी का साइज़ ज़्यादा है तो वो कैसे करेगा. सो देयर वी प्रोवाइडेड एडजस्टर, आप एडजस्ट कर सकते हो उसको बेस्ड ऑन योर बॉडी टाइप. और इसमें भी अगर आप देखोगे तो हमने जो फोम लगाया है, हियर वी हैव गिवन दीज स्टिचिंग्स. सो ये अगेन एयर फ्लो के लिए है. ये ना हो कि आपके वेस्ट पे पसीना आ गया, तो वो थोड़ा सा हमने इसमें वर्क अराउंड तो किया. स्टिचिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वो कंप्रेस हो गया, वहाँ पे डेंट बन गया फोम के बीच में, दो फोम के बीच में डेंट बन गया, तो वहाँ से एयर पास हो रही है आपकी, तो वेंटिलेशन आ गया. सो दोज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी केप्ट इन माइंड वाइल डिज़ाइनिंग इट. सो अब जो डिज़ाइंस आ रहे हैं दोज आर फंक्शनल डिज़ाइंस. आप देखोगे बहुत सारे ब्रांड्स बोलते हैं फंक्शनल है, फंक्शनल. व्हाट डज दैट मीन? सो अब क्या हो गया है, जैसे नोमैड का अगर एग्जाम्पल है, तो मैंने आपको बोला कि देयर वर फ्यू पीपल हु वर आस्किंग फॉर अ 65 लीटर बैकपैक, देयर वर फ्यू हु वर आस्किंग फॉर अ बिगर साइज लाइक 100 लीटर बैकपैक. So we thought, can we combine these two audience together in one design? So it automatically becomes a functional design which adapts to your need. कि हाँ आज मुझे इतना करना है तो मैंने इतना कर लिया. कल को अगर एकदम से कुछ आता है, ये नहीं है कि मैं नया बैग खरीद के एक और फिर अपने बैक पे कैरी करा, तो फिर आपने उसको इवॉल्व कर दिया. देन ऑफ कोर्स व्हेन पीपल स्टार्टेड डूइंग यूरो ट्रिप और लॉन्गर ट्रिप्स, ट्रैकिंग, तो ऑफकोर्स आपका बैक सपोर्ट चाहिए, आपको एयर फ्लो चाहिए जो हमने बोला. तो वो सब चीज़ें धीरे 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 करके इवॉल्व हो गया. नाउ द कस्टमर वांट्स अ मोर मॉड्यूलर डिज़ाइन वेयर दे कैन डू मल्टीपल थिंग्स एंड दे डोंट हैव टू कैरी टू मेनी बैग्स फॉर ऑन अ सिंगल ट्रिप. राइट. सो वन इन्वेस्टमेंट एंड देन मल्टीपर्पज बैग आपको मिल जाए. पहले के लोगों को पता नहीं होता था कि ये सारी चीज़ें लेके जानी है. तो जैसे जैसे इक्विपमेंट्स बढ़े वैसे वैसे हमारी डिज़ाइन हैव इवॉल्व्ड एंड कि ये पॉकेट्स बननी है, लाइक एयर टैग पॉकेट्स बननी है. तो या we keep all those points in mind to design. लाइक पहले लैपटॉप नहीं होता था तो लैपटॉप पॉकेट ही नहीं चाहिए थी. अब लैपटॉप पॉकेट आ गया. लाइक हमने अपने नोमैड बैग में एक ट्रैश पॉकेट डाली है. हमें पता है लोग पहाड़ में बहुत गंदा करते हैं, तो कहाँ रखना है उस गंदगी को. सो वी हैव डिजाइन्ड अ पॉकेट वेयर यू कैन कीप ऑल योर डर्टी स्नैक्स के पैकेट्स एंड ऑल दोज थिंग्स. तो जैसे जैसे प्रॉब्लम दिखती गई वैसे वैसे चीज़ें इवॉल्व होती गई. लाइक टेंट नहीं होते थे पहले, मैट्स नहीं होते थे, अब वो भी फिट करना है आपको बैग में, तो बेल्ट्स, यू हैव दोज काइंड ऑफ बेल्ट्स ऑल्सो ऑन द बैग. तो मतलब हैव यू आल्सो बीन अ ट्रैवलर फॉर अ लॉन्ग टाइम? हाँ, so when I used to work, when CarryPro was not started, so I used to travel a lot on long weekends. तो मैं निकल जाता था जैसे लॉन्ग वीकेंड मिला मुझे. आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट एंड आई स्टार्टेड डूइंग सोलो ट्रैवलिंग, बैकपैकिंग. एंड बैकपैकिंग में एक अलग ही मज़ा था. आई डोंट नो व्हाई क्या था, बट इट वाज क्वाइट फ्री. आई कुड ट्रैवल एज आई वांटेड, क्योंकि मेरी ग्रुप ट्रिप ना हमेशा कैंसिल होती थी. लास्ट मोमेंट में किसी ने बोला नहीं हम नहीं जा रहे, यहाँ नहीं जा रहे. मैंने कहा इन लोगों में डिपेंडेंट रहे तो कुछ नहीं कर सकते लाइफ. द रीजन यू टर्न इनटू अ सोलो ट्रैवलर इज एग्जैक्टली दिस, कि दोस्त सारे एक टाइम पे हाँ नहीं बोलते हैं. सो आई सेड मैं अकेले निकल जाता हूँ. और सिंस आई वॉज इन दिल्ली, सो इट वॉज वेरी ईजी टू गो टू कश्मीरी गेट. बस पकड़ो एंड सुबह आप पहुँच गए पहाड़ों की वादियों में अच्छे से. एंड सो आई थिंक हाँ दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड. एंड देन ऑफ कोर्स बैकपैकिंग में जैसे इंटरेस्ट आने लग गया, तो मुझे बैकपैक में इंटरेस्ट आने लग गया. एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग, और मुझे लगा यार इंडिया से बाहर तो बहुत कुछ हो रहा है, इंडिया में तो कुछ है ही नहीं. देयर आर फ्यू ब्रांड्स हु आर जस्ट सेलिंग दीज काइंड ऑफ डिज़ाइंस एंड ऑल द डिज़ाइंस आर कॉमन. देयर आर वेरी फ्यू कलर्स. सो वी सेड चलो कुछ अपने लिए बनाते हैं पहले एंड देन सी. तो जो अपने लिए बनाया आसपास सबको अच्छा लगने लग गया. ऐसे डर लगता है कुछ अच्छा ही बना लिया होगा इसीलिए. सो दिस इज़ हाउ द ब्रांड इवॉल्व्ड. बेसिकली अंकित ने अपनी दुविधा से सबके लिए सुविधा बना ली है, विच इज़ ग्रेट. सबसे ज़्यादा स्कैम वाला पार्ट बैग के सिलेक्शन में होता है उसका वेट. क्योंकि व्हेन यू बाय अ बैग आप देखते हो 90 लीटर्स वाला है, बट वो जब आपके हाथ में आता है तो 2 किलो का बैग है. तो फिर हाउ डू यू ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद CarryPro? सो अब हम ना आपको दिखाते हैं कि व्हाट आर द मटेरियल्स दैट वी यूज़ एंड हाउ वी डिसाइड कि क्या वेट होना चाहिए, नहीं होता, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए बैग में. कम. सो लाइक हियर यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स. इसको मैं हटा देता हूँ अगर साइड में. तो सबसे पहले आ जाता है आपका फैब्रिक्स. सो लाइक दीज आर ऑल पॉलिएस्टर फैब्रिक्स. सो आप देखो कि काफ़ी लाइट वेट होते हैं. इसमें वाटर रिपेलेंसी कोटिंग होती है एंड देयर इज अ पीओ कोटिंग एट द बैक विच प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू इट. तो आप चाहो तो मोटा फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ऐसे 300-350 GSM
If you want, you can use a lighter fabric, which is again 150 to 160 GSM or a 200 GSM fabric. ये वाटर रिपेलेंट होता राइट, रिपेलेंट होते हैं, हाँ. तो इसमें एक बेसिकली कोटिंग होती है जिससे आप पानी की ड्रॉप डालोगे तो वो बबल बन के स्लाइड ऑफ हो जाएगी. इट विल नॉट एब्जॉर्व. तो ये एक होता है. और बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका बैग में आपका पानी, अगर कोई बारिश वगैरह हो रही है तो पानी एब्जॉर्व नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट विल मेक द बैग हैवी. जितना पानी एब्जॉर्व होगा, सो इट हैज़ टू रिपेल द वाटर. सो फैब्रिक ये आ जाता है आपका. तो क्या इससे वजन बढ़ता है, मतलब द चॉइस ऑफ फैब्रिक से क्या बिल्कुल. वजन बढ़ता सो आपका बैग में 50% तो फैब्रिक ही है. तो अगर वो जितना लाइट वेट होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, अब लाइट वेट के चक्कर में ये ना हो कि स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई, बैग ही फट गया आपका फैब्रिक. सो दैट वी हैव टू मेक श्योर दैट इट शुड बी एन ऑप्टिमम वेट विद अ प्रॉपर स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ कम्स ऑन द टॉप कि बैग में फैब्रिक तो बिल्कुल नहीं फटना चाहिए. तो वो वाली चीज़ होती है. तो जो मैं बोल रही थी कि मेरे साथ स्कैम हुआ, तो उसमें कौन सा टाइप का फैब्रिक उन्होंने यूज़ किया होगा कि क्या उसका हुआ था वेट आपके? इतना ज़्यादा था? आई थिंक उन्होंने शायद हो सकता है कि हैवी GSM का या हैवी डेनियर का फैब्रिक यूज़ किया होगा. सो वो देखने में एकदम लगता है हैवी है, बट उसमें वो वेट बहुत ऐड ऑन कर देता है उसमें. हाँ. तो अब जैसे फैब्रिक की बात हो गई, अभी इतने सारे ट्रिम्स इसमें यूज़ हो रहे हैं. फिटिंग्स हो गए आपके, बकल्स वगैरह हो गए. क्या आप मेटल फिटिंग्स यूज़ कर रहे हो या प्लास्टिक फिटिंग्स यूज़ कर रहे हो? अगर आप प्लास्टिक कर रहे हो तो क्या आप अच्छी क्वालिटी की कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? तो ये सब चीज़ें होती हैं आई थिंक. और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ये फोम. लाइक बैक का जो शोल्डर स्ट्रैप होता है उसमें 2 तरीके के फोम यूज़ होते हैं. इसको हम ईवा फोम बोलते हैं, जो आउटर पार्ट में यूज़ होता है. ये नीचे पार्ट में यूज़ होता है टू प्रोवाइड सॉफ्ट कुशन. तो दिस फोम इज़ कंपैरेटिवली सॉफ्टर देन दिस वन. So this provides strength and finish on the top part. This provides comfort at the, because this touches your body. और फिर इस फोम के नीचे एक एयर मैश लगता है ये, which again provides breathability when you are carrying the bag. तो ये सारे components बहुत इंपॉर्टेंट. अब अगर आपने अपने बैग में मान लो ईवा ये हैवी वाला सबसे ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो आपका बैग ऑफ कोर्स हैवी हो जाएगा बहुत ज़्यादा. So that is why we do a mix of these two. एंड दीज थिंग्स? So these are fittings, these are sponge foam, then these are YKK. Zippers, metals वगैरह होते हैं. This is a thread, like we use a combination of nylon and cotton threads. तो ये सब होते हैं. For example, we got, जब zipper हम अपना बनवा रहे थे, तो this is the first puller, this is how it looks metal का. सो क्यूट. तो अभी हाँ, तो ये अभी सैम्पल ही है इसका. फिर सैम्पल होने के बाद में आपका ये प्रॉपर कोटिंग वगैरह के बाद में पुलर बन जाता है. एंड व्हाट आर YKK जिप? सो दीज आर लाइक द टॉप क्वालिटी जिपर्स. पहले तो वी यूज टू इम्पोर्टेड, ये भारी बनते थे इंडोनेशिया वगैरह में, बट नाउ इंडिया ऑल्सो हैव दीज फैक्ट्रीज. तो वी यूज़ YKK जिपर्स. बीच में वी स्टार्टेड यूजिंग सम अदर जिपर्स टू जस्ट टेस्ट इट आउट, एंड वी रियलाइज there is nothing as good as YKK in the world, so let's better stick to that. तो you import those or you get them made? No, so now YKK zippers are available in India. Few we used to, but now majority of that is now available in India. ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगती है कि शायद डिज़ाइन वाइज बहुत सुंदर है, बट उसकी यूजेबिलिटी कोई है नहीं, इट्स जस्ट देयर इन द बैग? I think that's the Velcro part कि like we put a broader patch कि लोग customize कर ले, but इतना यूजेबिलिटी Like Dhyanshu wanted a smaller thing. I said नहीं, पूरा कर देते हैं इसको. So those are the things. And हाँ, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि Velcro क्यों ऐड किया. I said ठीक है, मतलब फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इट डज नॉट मेक मच ऑफ ए सेंस, बट अच्छा भी तो दिखना चाहिए ना. हम लोग बैग लेके ट्रैवल कर रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, दुनिया वाले हमको देख रहे हैं. सो कैन वी कैरी आवर आइडेंटिटी विद अस इज द रीज़न वाई वी एडेड दिस. आई थिंक या दिस इज, मतलब ये कॉलेज के टाइम पे होता था ना कि बैग पे बैजेस होते थे, एंड दिस बैजेस मतलब हम कलेक्ट करते थे, एंड देन यू नो इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी. दैट इज समथिंग दैट यू आर लाइक टी शर्ट्स पे होते हैं ना प्रिंट्स, हमारे टी शर्ट्स टेल आवर आइडेंटिटी. फर्स्ट पैच इन दिस बैग, ओवरनाइटर वन, where you just find one patch and it is written travel mode on, and this bag actually became popular because of this customization. And then we realized यार ये तो पसंद आ रहा है लोगों को, and then we integrated this in this design, and then we are trying to integrate in other designs as well, because everyone has an opinion these days, especially Gen Z have an opinion these days. So can they carry their opinion with the products that they are using? तो वो था. जब आप डिसाइड करते हो कि एक डिज़ाइन कैसी होगी, तो डू यू रिलाई ऑन द ट्रेंड or do you think of creating a trend? So I think definitely we first see कि क्या चल रहा है, what is it that people want, and as I said कि customers keep giving us, telling us कि ये चाहिए वो चाहिए, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि what is the need of the hour, मतलब what is that India does not have, and outside India you will find those things. So वहाँ से हमारा design ideation शुरू हो जाता है. For example, as I said, Velcro patches was something we added. Then roll top, expandable capacity.
this was very much needed. I think when we started, a very few brands were doing it. I mean, almost no brand was actually doing it in 2018. But in most of our designs, you will find a roll top thing. You're the first one to start the roll top feature in India. I think 2018, I could hardly find any roll top bags. There are many roll top bags. But yes, for example, like in India, you will not find a roll top backpack in a 65 to 90 liter backpack. Okay, so we are talking to a trendsetter by the way. But also, I mean, okay, maybe first time in India, but global market में शायद roll top bags normal थे उस point पे भी. तो when you also made a roll top bag, so will we call it an inspiration or is it a copy? I think inspiration ही हुआ. Design wise, you'll not find it anywhere. This is like the unique design in altogether. Even the feature wise. Even the feature wise. So as I said, when I started Carry Pro, I wanted the bags which were available outside India, but India में था ही नहीं और मेरे पास पैसे नहीं थे उसको देने के लिए. तो इंस्पिरेशन तो आ रही थी यार, चाहिए लेकिन पैसा नहीं है इतना, तो उसको डिज़ाइन करना शुरू किया. सो अभी भी इंडिया में आई फील देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर स्टिल नॉट देयर एंड पीपल आर पेइंग हेवी प्राइस टू गेट इट इम्पोर्टेड फ्रॉम देयर. So why can't we do that in India? So this is also our motto. And also we have realized जब हम डिज़ाइन करना शुरू करते हैं ना, इंस्पिरेशन लेते हैं, हमारे पास इतने आइडियाज़ आ जाते हैं और इतना फीडबैक आ जाता है कि वो समथिंग कुछ यूनिक ही बन जाता है. मतलब ये स्टार्ट कुछ और हुआ था और ये बन के कुछ और आया उसका. हाँ, तो फिर वो रहता है इंस्पिरेशन से शुरू होकर इट बिकम्स अ कंप्लीट डिज़ाइन. तो साइकी क्या होता है बिहाइंड चूजिंग द कलर पैलेट फॉर योर ब्रांड? We target मतलब like travelers and people like that. So people want loud colors to show off. मतलब like कहीं जा रहे हो तो दिखना चाहिए, हम दिखने चाहिए. Yes, that's the one thing for colors. हम लोग उनको आइडेंटिटी अगेन एज सेड दे वांट आई बॉल्स, बट देन देयर इज अ लॉट ऑफ मिलेनियल्स, यू कैन से public crowd like me who don't want a very flashy eyeball but want something color, something subtle. For example, she wants a bright blue, I want a dull blue or rust blue. So yes, those things are there. What is the next step of creating this bag? So I think हमने डिज़ाइनिंग पे बात कर ली है, मटेरियल से बात कर ली है, so 20% हमने कवर कर लिया है. अब next phase is the real people who bring our vision to life, which is our karigars, Master Ji, a whole set of unit that we have outside this room. So yes, let's go to our Master Ji first. उनको हम Master जी इसलिए बोलते हैं because he is the core person who brings our design idea to a real form of the product. Yes. So I am, by the way, I am also going to be a Master Ji for today. I don't know कितना अच्छा काम आज आप करोगे. मास्टर जी के स्टूडेंट बनोगे. स्टूडेंट बनूंगी मैं और मैं एक बैग बनाने वाली हूँ. तो अ कैरी प्रो बैग, हाउ इज इट मेड? लेट्स फाइंड आउट. कितना टाइम हो गया आपको पैटर्न बनाते हुए 15 साल और हो उसके गए। पहले? उसके पहले स्टिचिंग तो टोटल कितना हो गया होगा आपको? करीब 30 साल के लगभग। 30 साल का एक्सपीरियंस है इनको. तो इनके बोले बगैर हमारा जो प्रोडक्शन होता है कभी स्टार्ट नहीं होता है. ठीक है, आप देवांगी के साथ में बैठिए और आज एक स्टूडेंट को पास करते हैं बढ़िया तरीके से. ठीक है. चलो, ऑल द बेस्ट गाइस. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय. नमस्ते जी, बताइए ये क्या? तो अंदर मैंने जो देखा, इनके पास बहुत सारे कागज़ों पे ऐसे ड्राइंग बनाई हुई थी और डिज़ाइंस कुछ थे जो लैपटॉप पे वो मुझे दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपने कुछ कागज़ रखे, तो ये क्या है? ये उसी के पैटर्न होते हैं, पार्ट वाइज कागज़ काटते हैं हम, फिर इसको इसी के साइज का हम कपड़ा काटते हैं, फिर कपड़ा काट करके फिर उसकी स्टिचिंग करते, सिलाई करते. यहाँ पर ये जिप लगेगी हमारी पॉकेट बनाने के लिए. ठीक है, तो ये फ्रंट हो गया. ठीक है. और फ्रंट के चारों तरफ हमारा ये एक फ्रेम होगा. अच्छा, ये ग्रे तो कलर, ये जो मार्जिन आपने बनाई है, ये इसी पर सिलाई आएगी. ये ओके ओके. पूरे सारे पार्टों में सेम मार्जिन होगा. ये मैं गेस करती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है. ठीक है, ये हैंडल माने ये आप अगर आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिटिंग से बनाया हुआ है यहाँ पे. ओके, ये है. नहीं, पहले तो ये कागज ही काटते हैं नापतोल, हाँ, पहले कागज़ फिर इसको इसे रख करके कपड़ा काटते हैं इसके बराबर का. इसके बराबर का. लेकिन फिर कभी कपड़ा गलत कट नहीं जाता? नहीं कटेगा, मार्का करते हैं. क्या करते हैं? मार्का, हाँ, माने मार्किंग, अच्छा, निशान. हाँ, ये वाली. नहीं, ये कपड़ा बिछा लिया हमने, हाँ. ये पैटर्न रखा और इसके किनारे किनारे हमने ये लाइन खींच दी. तो इसके ऊपर कपड़ा रखा जाता है जिससे प्रॉपर प्रपोर्शन में सही मेजरमेंट के साथ आपका कपड़ा कट जाता है. लेकिन उसके बाद जो होता है स्टेप, वो मास्टर जी बताएंगे. फिर कपड़े पर हम ये रखते हैं. अच्छा,
ये रख करके इससे निशान लगाते हैं। कपड़े पर ये रख के निशान लगाएंगे। ये इससे क्या करना है मुझे? इसके किनारे किनारे मार्क करना है। गाइस आप प्रोफेशनल के साथ बात कर रहे हो, इस वीडियो के बाद याद रखना, ठीक है? तो हाँ, ये किनारे किनारे सही मार्किंग सही कर रही हो ना? जी। कैंची ऐसे पकड़ो, ऐसे यहाँ से शुरू कर दो। कहीं से भी तीन पत्ती से निकालना होगा। आपको इसके बाद मुझे मार्क देना है मास्टर जी कि कितना सही से मैंने काटा है। इस पे ना वो मीम डालेंगे, अ फ्यू इटर्निटी लेटर। One eternity later. मेरी बैग बन गई गाइस, मैं जा रही हूँ। सर मैडम कहाँ है? अभी तक नहीं आई। मास्टर जी बहुत देर लगा दी आपने तो आने में। नहीं, मैं सारा सामान लेके आ रही थी ना। इसका दूसरा पार्ट तो लाई ही नहीं आप। सिखा रही हूँ गाइस, सीख लो। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि सिलाई बुनाई होती कैसे है। मुझे कौन सा पता था, पहली बार कर रही हूँ। मेरी सासू माँ अगर देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। यार ये चीज़ें जितनी दिखती हैं उतनी आसान होती नहीं है। मतलब हम जब मेड इन इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की कला के साथ साथ इंडिया के कलाकारों को प्रिजर्व करना, उनके काम को बढ़ावा देना। मतलब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस में आई थी यहाँ इस कमरे में कि अरे जैसे काटा है वैसे सी भी लूँगी। ऐसा होता नहीं है। तो इतने टाइम में आप कितना ये बना चुके होते? नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप बता दो। 3-4 तो बना ही चुके हो। इतना भी सच नहीं बोलना था भाई। मेरे जैसे कोई नए लड़के को ये बैग बनाने सिखाना, माने कितना वक्त लग सकता है एक को सीखने के लिए? मतलब सिलाई सीखने के लिए? सिलाई नहीं, पूरी बैग बनाने। हाँ, पूरा बैग सिलना 2 से 3 महीने में सीख जाता है। 2 से 3 महीने में आपने ट्रेन किया है लोगों को? जी। और फिर थोड़ा सीखने वाला दिल से सीखता है तो 10-15 दिन पहले सीख जाता है। कोई हल्का सीखता है 10-15 दिन ज़्यादा लग जाते हैं। तो मुझे और 2-3 महीने आपके यहाँ आना होगा तो मैं पूरी बैग बना दूँगी एकदम ढंग से, है ना? चलो अब तक तो मैंने इतनी तो बना ली। ये काट दूँ? मेरा हैंडल तो ऐसा बना है जैसे कि आप देख सकते हैं। सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? बेस्ट पेड। हाँ, इसको ये वेस्ट वाला जो स्ट्रैप है ये वो है। तो मेरा तो ऐसा बना है। अब हम देखेंगे कि मेरे आसपास आप देखोगे कि जितने भी कारीगर काम कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे किसी एक पुर्जे को बना रहे हैं। तो गाइस मैंने ये एक पुर्जा बनाया है, लेकिन ये एक पुर्जा इज़ नॉट द एंटायर स्टोरी। ऐसे बहुत सारे पुर्जे जब साथ आते हैं तब बनती है एक बैकपैक। तो वो बैकपैक बनाने के लिए अब हम जाएंगे वो सारे पुर्जे ज्वाइन करने के लिए। उस बैग को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले और कौन से फैक्टर्स होते हैं वो सब देखने के लिए अब हम जा रहे हैं कैरी प्रो के बेसमेंट में। सो फॉलो मी। मास्टर जी, तो ये वाला पार्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? इसको बाटक बोलते हैं। हाँ, बाटक होती है सिलाई की, जहाँ जो ताकत पड़ती है वहाँ पर ये मजबूती देता है। अच्छा अच्छा। तो ये आप जो सामने देख रहे हैं बार टैकिंग मशीन है। तो इस बार टैकिंग मशीन से जिगजैग स्टिचिंग होती है, जिससे स्ट्रेंथ जो भी स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं आपके बैग में, लाइक शोल्डर स्ट्रैप्स हो गए, जहाँ पर ये बेल्ट जॉइंट है वहाँ पे लगते हैं। तो ये एक बार लग जाता है तो आपके बैग में 10 टाइम्स स्ट्रेंथ आ जाता है उस जॉइंट पर। तो वो अभी यहाँ पर हो रही है। तो जैसे आपने जो स्ट्रैप बनाया है इसमें अभी हम लोग एक बाटक करके देख सकते हैं कि कैसे होता है ये। तो अभी आपने जैसे बाटक कर लिया है तो अब हम बैग के सारे पार्ट्स बन गए। अब उसको हम बाइंडिंग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं सारे बैग को। इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने का काम सद्दाम भाई करे, है ना? तो यहाँ पे हमें जॉइनिंग लेकिन अच्छी तरीके से करनी होती है, क्योंकि अब यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ वाला पार्ट भी शुरू हो जाता है कि आपके 2 पार्ट्स ट्रैवल करते समय कहीं टूट ना जाए या कुछ ना हो जाए। तो यहाँ पे हमको बहुत ध्यान से अच्छे से पूरी बाइंडिंग करनी होती है। मतलब तो जॉइनिंग आप डबल लाइनिंग करते होगे ना फिर? हाँ, हम लोग डबल स्टिचिंग करते हैं। प्लस इस स्टिचिंग के बाद में हम लोग बाइंडिंग करेंगे। बाइंडिंग टेप से अभी इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बाइंडिंग वाला होगा, क्योंकि अभी आप देखोगे तो बहुत सारे धागे दिख रहे होंगे, जॉइंट्स दिख रहे होंगे, स्टिचिंग दिख रहा होगा, वो सब कवर भी हो जाता है उस बाइंडिंग से और आपका स्ट्रेंथ भी ऐड हो जाता है बैग में। अब यहाँ पर ही क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है कि अगर कुछ लोग होते हैं वो जल्दी करते हैं
तो स्टिचिंग इधर उधर हो जाती है, जैसे इधर उधर होती है तो उसकी स्ट्रेंथ वहाँ पे कम होना है, तो हमको बहुत ध्यान से मेक श्योर करना होता है कि जॉइन हुआ है। और जॉइनिंग भी ऐसे करनी होती है कि जो हमारा डिज़ाइन है, क्योंकि अगर स्टिचिंग थोड़ी बहुत भी इधर उधर हुई तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, बैग थोड़ा सा टिल्टेड लगेगा या कुछ और लगेगा आपको। सो अब ये लोग तो सब प्रो हो चुके हैं, काफ़ी टाइम से बना रहे हैं, तो उनके हाथ ही वैसे चलते हैं। इनको आप सिंपल बैग दे दोगे, बोलेंगे क्या दे दिया ये सर सिंपल सा, कुछ बढ़िया सा तो मजबूत बैग, तो वैसा है। ये वीडियो देखने के बाद आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि आप एक बैग के नस नस से वाकिफ़ हो गए हो, क्योंकि लिटरली उसके अंदर के अंदर के अंदर क्या होता है ये तक हमने सारा कुछ देख लिया है। बट आई थिंक देयर इज सम वन मोर स्टेप लेफ्ट। येस, बाइंडिंग इज़ द वन मोर स्टेप, एंड उसके बाद में फिनिशिंग, धागे जितने भी आप लूज धागे देख रहे हो तब थ्रेड कटिंग वगैरह होगी और उसके बाद में वो पैक हो जाएगा। ठीक है, लेट्स गो टू द बाइंडिंग स्टेज। हम इंस्टाग्राम पे कोई फोटो डालते हैं बिना फिल्टर के तो नहीं डालते, वैसे ही जैसे ये बैग, ये स्ट्रैप, जो सुंदर सा स्ट्रैप मैंने बनाया, मैंने, ठीक है, इसको सुंदर और सुंदर बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए इसको करेंगे हम बाइंडिंग। तो सर शुरू हो जाए। तो अब ये जो आप देख रहे हो, जितनी भी आपको लूज थ्रेड्स दिख रहे थे, जॉइंट्स दिख रहे थे, अंदर का फोम दिख रहा था, वो सब अब कवर हो चुका है। तो ये एक फाइनल होता है जब बैग सब पार्ट्स जॉइन हो जाते हैं, लास्ट में दिस इज बाइंडिंग। इनको इतनी आदत हो गई, इनको डर ही नहीं लग रहा वो उसके नजदीक इतना हाथ जा रहा सबकॉन्शियसली है वो तो आंख बंद करके भी बना सकते हैं। बना सकते हैं। मैंने बोला था ना बाय द एंड ऑफ इट मैं एक बैग बनाऊंगी, मैंने बना ली। देखो बैग का स्ट्रैप तो बन गया एटलीस्ट। हाँ, तो हमारी फाइनल स्टेज है थ्रेड कटिंग। तो ये हमारे रवि एक्सपर्ट हैं। सो रवि अभी जैसे कि सारे बैग्स के थ्रेड कट कर रहे हैं, तो बाइंडिंग के बाद में थ्रेड जो होते हैं, आपका तो ये पूरा स्ट्रैप मैंने बनाया है, रवि पूरा एकदम ना, सिर्फ स्पंज था और ये सिर्फ ऊपर का था, पूरा का पूरा मैंने बनाया। तो अभी जैसे रवि ने इसके सारे थ्रेड कट कर दिए हैं। ओके, तो दिस इज द फिनिशिंग स्टेज। मतलब ये सारा आपका कटिंग टेबल है जहाँ पे सारे आपकी जितनी भी बैग्स है उसका फाइनल टच। राइट, जैसे अभी यहाँ पर होबो 40 हमारा फिनिशिंग हो रहा है और पैकिंग क्यूब्स हमारे फिनिशिंग हो रहे हैं। तो दिस इज द पॉलिशिंग टेबल एक तरीके से, जहाँ पे एवरीथिंग इज बीइंग फाइनलाइज्ड, लाइक फर्स्ट क्यूसी इज हैपनिंग ओवर हियर। ओके, इसके बाद क्या स्टेज होगा? तो इसके बाद में हमारी पैकेजिंग यूनिट होती है। तो जब ये बैग सारे थ्रेड कट जाता है, चेक हो जाता है, उसके बाद में ये पॉली बैग्स में जाते हैं, इसमें एमआरपी टैग्स लगते हैं और ये रेडी हो जाता है पूरा। रेडी हो जाता है। ओके फाइन। तो अंकित, तो यहाँ पर मैंने प्रोसेस तो पूरा देख लिया, मतलब बारटेक तक देख लिया कि भाई वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है ना। बट वन थिंग जो मेरे दिमाग में वापस आ रही है कि क्यूसी किस तरीके से, मतलब क्यूसी पहली बात तो होता कैसे है, सेकेंडली रिजेक्शन रेट कैसे होता है इसमें? राइट, सो क्यूसी जो होती है, जब जैसे हम लोग मशीन्स पे लगाते हैं सब बैग्स के पार्ट्स, तो वहीं से ही शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पार्ट बना, तो हम लोग चेक करते हैं क्या उसके पार्ट सही बना नहीं बना। सेकंड पार्ट बना तो हमारी क्यूसी टीम मशीन पर ही चेक कर लेती है। उसके बाद जब सारे पार्ट्स बन जाते हैं, जॉइन हो जाता है, फिर हम लोग फिर से थर्ड क्यूसी करते हैं कि अब सारे पार्ट्स जो जब बनकर जॉइन हुए तो वो सही से जॉइन हुआ नहीं हुआ है। एंड उसके बाद में हमारे पास में प्री प्रोडक्शन सैंपल होता है, जो हम लोग अप्रूव करवा लेते हैं अपने मास्टर जी से, हो गया डिज़ाइन टीम से, हो गया। फिर हमारी जो फाइनल क्यूसी टीम है उनको हम एक पॉइंटर्स लिख कर देते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से चेक करनी है, ये सारे सेकंड पॉइंट्स हैं जो आपको क्रॉस चेक करने हैं। तो उसके हिसाब से पूरा मतलब इट गोज थ्रू 3 to 4 stages ऑफ क्यूसी एंड देन वी पैक इट इन द बॉक्सेस। वी मेक इन स्मॉल यूनिट्स ऑफ 100 to 200 स्टार्टिंग में। तो बल्क में मतलब होता है कि 1000-2000 पीसेस आपको जल्दी जल्दी करने हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि जब एक, जैसे मैंने आपको बताया, क्यूसी में जब पहला पार्ट बन जाता है तो उस पहले पार्ट को हम लोग चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 टेलर इज़ मेकिंग 1 पार्ट, तो हमारे जो लाइन मैनेजर होते हैं वो चेक करते हैं कि अच्छा ये पूरा पार्ट सही से बना है नहीं बना। अगर सही से नहीं बना होता है तो उसी टाइम पर उसका करेक्शन होता है और फिर उसके बाद में सारे पार्ट्स को हम लोग चेक करते हैं। सो एट कैरी प्रो वारंटी में सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट्स का क्लेम आता है? तो हम लोग जैसे जो वारंटी देते हैं उसमें वी से मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। फॉर एग्जांपल अगर आपका जिपर ख़राब हो गया या आपकी स्टिचिंग कहीं से बैग की खुल गई या बेल्ट टूट गई, बिकॉज दीज आर प्रॉब्लम्स दैट कैन हैपन वाइल मेकिंग द बैग, though we make sure that it is less than 1%, but still if it happens with any one of them, so we replace the bag entirely. तो ऐसा रिटर्न रेट क्या है बैग्स का? हमारी वेबसाइट पे तो इट इज़ 2 to 3%, ऑन Amazon और अदर मार्केट प्लेसेस इट इज़ क्लोज टू 15%. 15%. Okay. And what is the reason usually? Many people don't like it. कुछ बोलते हैं छोटा लगा हमको, वो सेम बैग को कुछ लोग बोलते हैं बड़ा बैग लगा है, that could be a reason. Probably a few people might not like the color, that could be a reason. So yes, depending on personal choice. Got it. मतलब वो साइट पे जो कलर दिखता है और फिर जब मिलता हाँ, मेनली हमने जो देखा है वो जैसे एक बैग है 65 लीटर, किसी के लिए वो छोटा बैग है, किसी के लिए वो बड़ा बैग है, तो उनके जो एक्सपेक्टेशन सेटअप होती हैं
उसके बेसिस पे दे टेक द डिसीजन। किस प्राइस के नीचे एक 65 लीटर की अच्छी बैकपैक बन ही नहीं सकती? मतलब इफ यू आर गेटिंग इट बिलो दिस प्राइस, इट्स ईदर अ स्कैम और यू आर गोइंग टू रिग्रेट बाइंग इट। I think it depends if the manufacturer is using good materials, stitching quality. I think अगर कोई आपको 2000 या 2500 के नीचे दे रहा था तो I'm definitely it's a no. There's a high chance that they must have compromised on something. क्योंकि एक बैग को बनाने के लिए एक मटेरियल्स की भी कॉस्ट होती है। सो आई एम अज्यूमिंग कि एटलीस्ट आपका 1000 रुपीज़ तक का मटेरियल ही लग जाएगा। तो फिर अगर आप 1500 या 2000 में बेच रहे हो, फिर आपमें स्टिचिंग कॉस्ट है, आपकी ओवरहेड्स हैं, टीम सैलरीज हैं, शिपिंग कॉस्ट है। सो हाउ विल दे इवन मैनेज देयर मार्जिन्स? सो इट इज़ डेफिनेटली मटेरियल्स भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया होगा। सो आई थिंक 2500 इज़ अ नंबर, उसके नीचे तो यू शुड नॉट प्रोबब्ली गो फॉर a 65 to 90 लीटर बैकपैक। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क कि इन व्हेन वी से इट्स मेड इन इंडिया, मतलब मेरे को सच्ची में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मेरी बढ़ गई फॉर द आर्टिसंस। Right. जब मास्टर जी मेरे को सिखा रहे थे एक एक चीज़ और मेरे से आई वाज एफिंग इट अप एंड वही चीज़ थी कि यू नो द आर्ट as well as the artisans of India Right. are getting a chance to Right. showcase it, and along with that they are getting employment. Right. Correct? तो आपके लिए मेड इन इंडिया ही बनाना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी था? What was your reason? See, initially the thing was जो मैं बनाना चाहता था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड नॉट नो मच अबाउट कि चाइना में कहाँ से सोर्सिंग करना है, कैसे करना है, बट ऑल्सो आई हैड अ होप बिकॉज आई विजिटेड फ्यू फैक्ट्रीज एंड आई सॉ कि इंडिया में बन तो सकता है, मतलब इस चीज़ को अगर थोड़ा एफिशिएंटली बनाया जाए एंड इफ़ द टेलर्स एंड द आर्टिसंस आर ट्रेंड प्रॉपरली तो वो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है कि 2018-19 में व्हेन आई यूज्ड टू गिव माई डिज़ाइन टू एनी फैक्ट्री, दे यूज्ड टू स्ट्रेट अवे से नो, यार इतना कॉम्प्लिकेटेड बैग तो हम नहीं बना पाएंगे, और दे यूज्ड टू गिव अ वेरी हाई कॉस्टिंग। क्यों नहीं बना पाएंगे? कॉम्प्लिकेटेड है, क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत हैं, हमको बहुत सारे पार्ट्स हैं उसमें, थोड़ा सा ट्रकिंग बैग है, हैवी बैग है, ट्रैवल का बैग है। मोस्ट ऑफ देम आर यूज टू मेक लाइक वो छोटे छोटे HP, लेनोवो वाले टाइप के बैग्स आते हैं, तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है व्हेनेवर यू ब्रिंगिंग ए न्यू डिज़ाइन, तो वो थोड़ा एक माइंडसेट होता है विच हैज़ नाउ चेंज्ड अ लॉट। अच्छा, हाँ। सो यू आर टॉकिंग अबाउट विच ईयर? 2018, 2020, 22 में वहाँ तक उस टाइम पर, बट लाइक पहले लगभग 10 साल पहले की बात। हाँ, करीबन 10 साल पहले तक। बट नाउ आई थिंक फॉर एग्जाम्पल इन आवर फैक्ट्री जब हम किसी को छोटा बैग देते हैं तो टेलर से लाइक नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ बड़ा बैग बनाना है। सो दैट माइंड सेट हैज़ कम्प्लीटली चेंज फ्रॉम नो टू सेइंग येस टू चैलेंजिंग बैग्स। इम्पोर्टेड चीज़ों का क्वालिटी भी एक सर्टेन लेवल की होती है। क्या इंडिया में जो हम बैग्स बना रहे हैं उसकी क्वालिटी इक्विवेलेंट है उन bags नहीं, से? no doubt China makes very good quality. The kind of infrastructure they have, the kind of skilled the skilled tailors they have is of course better than India. But over a period of last 8 to 10 years, I have seen India growing a lot. I have no doubt that in the next 3 to 4 years or probably before that, we will be able to make China quality backpacks. Like in our factory also, we feel that, okay, we have reached to 80 to 85% of the quality that China can make, and in the next few years we will be able to reach to them for sure. So for example, एक बैग को बनाने के लिए आराम से there will be approximately 10 to 12 people who are involved in making that bag, right from the designer to our pattern master ji, to our sampling unit, to our production tailors, then helpers who are cutting the thread, then the packaging unit, and then the operations team. तो ये पूरे प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 लोग तो आराम से लगते हैं एक बैग को बनाने के लिए, राइट? So if we are that efficient, then why aren't most of the made in India brands actually making या manufacturing the bags in India? What is the reason? See, I feel like initially when we started, we also did contract manufacturing, and the manufacturers maybe don't have that mindset, or probably not every factory has that skill set. So जो जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली मुझे नहीं लगता है कि सप्लाई इतनी है। मतलब यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस व्हेन यू आर मेकिंग दीज बैकपैक्स। तो लोग सोचते हैं यार यहाँ पे क्यों इतना एफर्ट्स डालना है, जल्दी करना है तो चाइना से ले आओ और सेल कर दो, क्यों इतना एफर्ट डाल के इंडिया में बनाना है। सो इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस एंड एफर्ट कि आप क्या एफर्ट डालना चाहते हो या क्या आप इतना पेशेंस रखना चाहते हो उस चीज़ के लिए। तो वो डिमांड को मीट करने के लिए क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज इज ओके, बट एटलीस्ट द सप्लाई इज इंक्रीजिंग। क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज तो आई डोंट थिंक सो वी शुड डू इट। इट्स जस्ट दैट इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम।
you need that patience to get that perfect thing. चाइना में क्या है, they have been doing it for the world, मतलब उनको पता है, whenever you talk to them they're like हाँ हमारे बना हुआ यूनिट है, आप ये ले जाओ. So that sort of thing is there. But in Carry Pro we do a lot of R&D. अब हमको हर महीने तो हम चेंज कर देते हैं, कुछ कुछ हमको फीडबैक मिलता है. So if we want to do at that R&D, depending on China, would be a long process for us. That is here क्या है कि आज हमें कुछ लग रहा है, tomorrow we can make that change or get a sample done. बट अगर हम चाइना पे डिपेंडेंट रहेंगे तो सैम्पलिंग करने में 1 महीना लग जाएगा, 2 महीना लग जाएगा, फिर आप लॉन्च कब करोगे उसको? बाय दैट टाइम हम लॉन्च करें, पता चला वो आइडिया ही बेकार हो गया. देयर वी आर कमिंग अप विद अ न्यू आइडिया. So that is why we wanted to keep it in India so that we can do our R&D more and we can iterate more on the based on the customer feedback and everything. तो इन अ बैग, इन अ 65 लीटर बैग, एक अच्छी कैरी प्रो बैग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कॉस्ट किस चीज़ में इन्वेस्ट होता है? I think initial जो हमारा R&D होता है, that is expensive. Getting a designer, sampling unit and everything. And there are many times when we make new designs but we don't launch them. After testing we realize नहीं यार, जो हमने सोच के बनाया था वो वैसा आया नहीं है. So that is why if you'll see, previously we used to launch like 1 bag in 6 months or 2 bags in a year. But now we have learned it over a period of time by doing those R&D, by learning from our mistakes. So that takes up a lot of cost. And then of course after that the material cost, stitching cost, team cost, all those things are there. तो गाइस 100 बात की एक बात कि किसी भी बैग को मेड इन इंडिया 100% अगर बनना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसमें पैसे भी इन्वेस्ट होते हैं, टाइम भी इन्वेस्ट होता है, वो है कि हमारी इंडियन ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है, उनकी नीड क्या है और उस नीड को किस तरीके से डिलीवर करना है ना? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है. मैं जब रिसर्च किया मुझे पता चला कि IBF के अकॉर्डिंग इंडिया टूरिज्म का जो 88% है वो सारा डोमेस्टिक ही है. इन द सेंस कि डोमेस्टिक ट्रैवल का ही है कि लोग मतलब इंडिया के बीचेस और पहाड़ सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं. क्या ये सच है? हाँ, डोमेस्टिक टूरिज्म हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट. इनफैक्ट हम भी यही देखते हैं, जैसे लॉन्ग वीकेंड आता है तो हमारे सेल्स पिकअप कर जाते हैं. सो ट्रू. ओके. एंड और एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, आई डोंट रिमेंबर द सोर्स, बट उसमें था कि बाय 2028 26,700 करोड़ की लगेज इंडस्ट्री का पूरा बजट होगा. इज दैट ट्रू? हाँ, अगर आप ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को कंबाइन कर देंगे तो आई एम श्योर इतना नंबर्स अप्रॉक्सीमेटली होगा. यार तो इस हिसाब से तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलर्स बढ़ रहे हैं, साथ ही बहुत ही डिफरेंट टाइप का ट्रैवल कर रहे हैं. मतलब कोई बीच जा रहा है, कोई पहाड़ों में जा रहा है. तो हर ट्रैवल के हिसाब से क्या मेरी बैग भी चेंज होती है? तो मैं वीकेंडर ट्रिप पे जा रही हूँ या फिर एक लॉन्ग वेकेशन पे जा रही हूँ या मैं पहाड़ों पे जा रही हूँ या मैं बीच पे जा रही हूँ, उसके हिसाब से हाउ डू आई चूज़ द राइट बैकपैक फॉर माई सेल्फ? हमारे पास काफ़ी बैग्स हैं. मतलब ये तो हमारा प्रोडक्शन फ्लोर है तो यहाँ बताना मुश्किल होगा. अगर आप जब हमारे ऊपर डिज़ाइन स्टूडियो में चलेंगे तो वहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से दिखा भी पाऊँगा कि आपको कौन सा बैग कहाँ यूज़ करना चाहिए. लेट्स गो. पूरा दिन हो गया यार ख़त्म. एक बैग को टेस्ट करने की इन्वेस्टिगेशन में सुबह से शाम तक हम लगे हुए हैं. तो इसका तो जवाब हम ढूंढ के ही रहेंगे कि कितना ट्रू टू क्लेम है ये. तो एनीवे माय क्वेश्चन वाज अबाउट कि अलग अलग टाइप के ट्रैवलर्स के लिए कौन सी टाइप की बैग होनी चाहिए. तो जैसे फॉर एग्जांपल आई एम प्लानिंग अ वीकेंड ट्रिप टू अ बीच लाइक गोवा और गोकर्णा. सो which kind of bag should a traveler choose? See, if you're saying weekend trip, that could simply mean 1 or a 2 days trip. मतलब आप 2 nights का मान के चलो. बीच है तो बीच पे you will might need to access your clothes very soon. आपको dig in ना करना पड़े, अदरवाइज सारा बीच का सैंड वगैरह अंदर चला जाएगा. तो मुझे लगता है हमारा ओवरनाइटर बैकपैक वुड बी परफेक्ट फॉर अ बीच वीकेंडर ट्रिप. ओके, क्यों? आप इसमें 180 डिग्री एक तो सूट की तरह ओपन कर सकते हो, सो यू कैन एक्सेस एवरीथिंग विदाउट डिगिंग योर हैंड, ताकि सैंड ना जाए, ये ना जाए. वो रख सकते हो आप. इसमें लैपटॉप भी रख सकते हो इन केस you are traveling with your laptop. And in the front you will find these small pockets to keep your chargers. और आप बीच पे जाओ, सनस्क्रीन वगैरह एक्सेस करना है तो आप ऊपर वाली पॉकेट में आराम से एक्सेस कर सकते हो without opening the entire bag. So this becomes a perfect weekender beach bag. Okay. If I have a work trip, Delhi to Bombay, 2-day Delhi trip, to Bombay. and केबल लगेज के हिसाब से मुझे कौन सी बैग चूज करनी चाहिए? So I'm assuming you will be carrying your laptop. Laptop, yes. Right. So first is that अगर आप बोल रहे हो कि 2 days trip है, so you will might need to carry your clothes as well. Correct. Right. So I would say you can, if let's say you are traveling in summers, you can carry our Hobo 25 as well. You can carry Hobo 40 also.
depending. Hobo 25? This is Hobo 25, which has a foldable top at the top. So this is, which is like 30 liters capacity. If you're carrying more clothes, then you can probably carry Hobo 40. Both of these can be easily become your carry-on bag on the flight. तो आपको उसको check in कराने की ज़रूरत नहीं है. Okay. So yes, for a monsoon trips, that simply means you need to protect your bag from rain. Rain. So most of our bags comes with a rain cover. But how long is the trip? मतलब मॉनसून ट्रिप है तो मेरे को लगता है 4 days. 4 days. So you can choose again Hobo 40, perfect for 4 days trip. आप आराम से इसमें खूब सारे कपड़े रख सकते हो अपने. मल्टीपल कंपार्टमेंट्स हैं, साइड पॉकेट्स हैं, तो अगर आपको अपने गीले कपड़े या वेट क्लोथ रखने हैं तो आप साइड में रख सकते हो. आपको इजीली एक्सेस करना है तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे. सो डेफिनेटली Hobo 40 बैकपैक. And if I'm going for a 15-day Europe trip, an international trip, then would you recommend a trolley bag or a backpack? Yes, I am not a trolley person first of all. मतलब मुझे लगता है कि I want to keep my hands free. Yeah. So backpack होना चाहिए. Also, when you are traveling international or especially if you are walking a lot on stairs, if you're changing metros, so definitely a backpack. अब अगर आप बोल रहे हो 15 days की trip है, so you will need a bigger space. So I think Nomad, which is again a 65 to 100 liter capacity backpack, तो आप बहुत आराम से हमारा हो ये Nomad backpack कैरी कर सकते हो. कोई भी इंसान किसी भी ब्रांड की कोई भी बैग उठा के उस 30 सेकंड में उसकी क्वालिटी चेक कैसे कर सकता है? 30 सेकंड में तो एक्चुअल क्वालिटी चेक तो फील्ड पर ही होती है जब आप ट्रैवल कर रहे हो. बट अगर इफ आई हैव टू इंस्टेंटली सी फ्यू थिंग्स देन आई वुड से फर्स्ट थिंग इज कि उसकी स्टिचिंग क्वालिटी कैसे है, जहाँ पर भी उसके स्ट्रेस पॉइंट्स हैं ये निकाल लो उसको. हाँ, ये जैसे उसके जो भी स्ट्रेस पॉइंट्स हैं तो वहाँ पर बार टैकिंग, फॉर एग्जांपल इस बैग में दिस इज अ वेरी स्ट्रेस पॉइंट, Yeah. तो यहाँ पर ये जिगजैग बार टैकिंग स्टिचिंग हो रखी है नहीं, Right. यहाँ पर आपके शोल्डर स्ट्रैप्स में हो रखा है नहीं. तो आई थिंक दैट इज द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कुशनिंग. कि आपके बैग में कुशनिंग विद एन एयर फ्लो सिस्टम है नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा ही कुशन्ड है तो आपका बैग ही पूरा वेट हो जाए ठीक है. पसीने से. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. चेक कैसे करूंगी? मतलब आप do I stretch it? लटक जाओ उसमें, कुछ भी कर दो, कुछ नहीं होगा इसमें. दिस इज सो स्ट्रॉन्ग. फर्स्ट एज आई सेड वुड बी द बारटेक्स इफ इट हैज गुड स्टिचिंग एट द स्ट्रेस पॉइंट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रेस आ रहा है बैग्स में. सेकेंड वुड बी कुशनिंग. If Okay. the bag is comfortable or at your back or not, because you will be carrying a lot of weight when you are traveling or Yeah. trekking. And third would be if the bag can be adjusted according to your height. It should not bring a lot of pressure on your shoulders. So I think these are the three things if you are choosing a Ride 65 to 80 liter kind of a backpack for your longer trips. तो कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारी हो सकती है पर बैग के पेन की जिम्मेदारी आपको नहीं उठानी है. Right. सो दैट इज वन क्वालिटी चेक दैट वी Right. शुड डू. तो आपके वेबसाइट पे आपने लिखा है कि द नोमैड 65 लीटर बैकपैक होल्ड्स योर एंटायर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड, प्रोटेक्टेड एंड परफेक्टली बैलेंस्ड अक्रॉस योर बॉडी. Right. तो ऑर्गेनाइज तो येस बिकॉज इतने सारे कंपार्टमेंट्स है तो आई हैव एन आइडिया. इट्स ट्रू टू क्लेम दैट इज ऑर्गेनाइज्ड. प्रोटेक्टेड कैसे? मैंने आपको बोला कि हमने एक लॉक विल फीचर दिया हुआ है. हाँ. सो लाइक यू कैन लॉक योर फ्रंट जिपर्स लाइक दिस. करेक्ट. तो आपके जो मेन आइटम्स हैं दोज आर प्रोटेक्टेड. तो ओके. वो है. प्लस ऑफ कोर्स रोल टॉप है, सो यू कैन क्लोज इट विद अ जिपर एंड द बकल. तो आपके आइटम्स सेफ हैं व्हाइल Safe यू आर है. ट्रैवलिंग. ऑल्सो यू हैव अ रेन कवर, सो यू कैन कवर द एंटायर बैग विद अ रेन कवर. परफेक्ट. तो ट्रू टू क्लेम सेकंड कि प्रोटेक्टेड भी है लेकिन परफेक्टली बैलेंस्ड अक्रॉस योर बॉडी. Right. जो मेरा सबसे मतलब सुबह जो मैंने आपको सवाल पूछा था कि आई रिसेंटली बॉट अनदर बैग और उसकी मतलब जब मैं ट्रैक कर रही थी तभी लिटरली वो बैग मुझे ले जा रहा था जहाँ उसका मन कर रहा था ना कि मैं उसे ले जा रही थी. Right. मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ही है दैट द बैकपैक शुड हैव माय बैग. Right. It's perfectly balanced across the body. How do you It should prove be that? ergonomic basically. Like I said, it should not Yeah. put the stress on the shoulders. हाँ. Your first weight should come on your lower back, on Yeah. above your hips, and then on the chest, and then at the end the weight should come on the shoulder. तो आप चाहो तो एक टेस्ट कर सकते हैं. हम लोग एक बैग को 20 kgs के अराउंड फिल कर देते हैं और आप चेक करके देख लो. यूजली लोग 20 kgs फिल नहीं करते हैं. What we have seen is people carry close to 12 to 15 max. 7 to 8 kgs for me. Yes. So if you are probably for a longer duration, the 12 to 15 kg is Okay. fine. But if you want, you can test it with a 20 kg weight as well. Okay, let's do that. How do we Perfect. do that? So I'll keep this bag at the back. So I have
this bag which we have filled close to 20 kgs. आप इसको देख सकते हो. So this is quite heavy. Are you sure you want to test it? yes and yes. ठीक है, तो इस बैग को सबसे पहले तो हम उठा के ऊपर रखते हैं. oh god. सो अभी हम फिर इसको उसका वेट चेक करते हैं. सो दिस इज क्लोज टू 21 kgs. 21.74 kgs guys. एक काम करते हैं, आप ना थोड़ा सा आगे आ जाओ इस टेबल के. सो आई विल हेल्प यू वेयर दिस. Also teach me the right way to wear a backpack because Sure. I think that is where I go wrong all the time. श्योर. सो फॉर एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी आपके हाइट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया है. ठीक है. सो वॉट यू हैव टू डू इज फर्स्ट पुट दिस शोल्डर स्ट्रैप्स सो दैट द एंटायर वेट्स कम ओवर हियर एंड आपको ये स्ट्रैप लगाना है. सो बी केयरफुल, इट्स वेरी हैवी. नहीं सबसे पहले क्या करना है मुझे? आपको पहनना है. आप ये शोल्डर स्ट्रैप्स पे डालो एक बार. हाँ ठीक है. Okay. So we are testing if it's equally distributed across my back. हाँ अब आप इसको पहन लो पहले. पहले वो एक बार ऐसे ही भी देख सकते हो कितना हैवी है ये. वो तो बाद में करेंगे. ठीक है. हाँ. नाउ यू हैव टू टाइटन दिस. अब इसको आप फ्रंट की तरफ खींचे एकदम आपके बैक पे आ जाना चाहिए. It should be on my waist or my Yes, hips. it should be on your lower back. Lower back. Yeah, Okay. this parting. Fine, sure. Done. हाँ Correct? हाँ ठीक है. अब आप शोल्डर्स में अपना इसको क्लोज रहिए. You have to pull this to tighten it. Okay. आपका प्रॉपर स्टर्नम स्ट्रैप आपको यहाँ पे टाइट करना है. टाइट कर सकते हैं आप. राइट. थोड़ा सा आगे आइए. हाँ मैं किसी प्लेन से जंप करने के लिए रेडी हूँ ऐसा लग रहा है और ये मेरे को वापस पीछे तो ले रहा है बट आई थिंक माई जिम ट्रेनिंग इज गोइंग टू. लास्ट. ये हाँ कर- ये ऑलरेडी आपका स्ट्रैप हाँ आपने फ्रंट में कर लिया. परफेक्ट. हाउ डज इट फील? कितना हैवी है यार. आपने बड़ा आराम से उठा लिया 20 kgs. जिम जाती भाई ऐसे थोड़ी है ना बट हाँ दिस इज आई मीन आई कैन वॉक. इट इज हैवी. इट्स ट्राइंग टू टेक मी बिकॉज ऑब्वियसली ग्रेविटी डजेंट हेल्प यू अ लॉट जब इतना ज़्यादा वजन हो बट फिर भी मेरे को ऐसे एकदम ये नहीं लग रहा जैसे मेरे को लगता है वो 7-8 किलो में भी ऐसे ज़्यादा मुझे हाँ. दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो बैग ही मुझे अपने Right. तरफ ले जा रहा था Right. बट राइट नाउ आई फील दैट सी आई एम मूविंग एंड द बैग इज मूविंग अलॉन्ग विथ मी. राइट. तो आपने वेस्ट स्ट्रैप अच्छे से लगाई हुआ है. स्टर्नम स्ट्रैप इज देयर. शोल्डर हाँ. स्ट्रैप इज देयर. हाँ ओके. आपको देख के तो लग ही नहीं रहा है कि ये 20 kgs का बैग है. इतना आराम से कैरी कर रहे हो. Crazy. I like this. Done. Perfect. Okay. So third true to claim कि perfectly distributed across my back है. राइट. Done. पहले तो एक अच्छी जॉब छोड़ने का डिसीजन, फिर बैग्स बेचने का डिसीजन और ऊपर से completely मेक इन इंडिया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का. हाँ. ऊपर से completely मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन. डू यू हैव एनी रिग्रेट्स अक्रॉस दिस जर्नी? No, I don't think so. There are any regrets because I think I am right now doing what I always wanted to do, moving from a completely technical job into manufacturing, designing those kind of products and listening to the customers. I think it is some way or the other rewarding. I don't regret it now. हाँ कभी-कभी लगता है क्यों कर रहे हैं इतना? Why putting so much of efforts? I can just go back to a job and get a good salary. But then I think the idea to make backpacking cool is something that always drives me, and I think the culture is now increasing. Backpacking culture is increasing a lot, and there's a huge scope for this. So yes, no regrets. Yeah, and some learning that you want to share with a 25-year-old who wants to enter manufacturing. Manufacturing, I think manufacturing requires a lot of patience since you work with a lot of humans. So you need to have that people management skills, I believe. You should have that empathy level to understand their problems, and if you are making something very technical, you should have that patience to train somebody, to teach them and wait for the right output. So if you have that patience level and empathy level, you can definitely do it. और वैसे भी अभी तो AI आ गया है, तो manufacturing I feel is something that AI would take a longer time Yeah. to automate.
So yes, definitely, I think India needs good manufacturing. They need good, like-minded people who believes in good quality. So you should definitely go for it. You should definitely go for it. After spending an entire day at the Carry Pro office and the factory, I feel कि innovation हमारे अंदर मतलब इंडिया में ऑलरेडी एम्बेडेड है. इट्स जस्ट दैट उसको मैन्युफैक्चर करके ब्रिंगिंग इट टू लाइफ is an another ball game altogether. And my investigation that I came here for was कि क्या ये 100% मेक इन इंडिया है. And thank you so much कि आप ये कर रहे हो, and you're actually kind of making India proud by taking the decisions that you did. Thank you so much for Thank your you so time. much. You are most welcome to visit our factory anytime you yes. want. And I'm happy that you are now covering more Make in India stories. Yes. Thank you so much. थैंक यू. इंडिया में डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स का आंकड़ा 300 करोड़ पार कर चुका है. यानी इंडियंस बहुत घूम रहे हैं एंड दे आर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड. तो इसलिए आज हमने एक ऐसे ब्रांड को इन्वेस्टिगेट किया जो इंडियंस के इस बैकपैकिंग कीड़े को फैसिलिटेट करते हैं, जो क्लेम करते हैं कि वो 100% मेड इन इंडिया है. सो नाउ इट्स टाइम फॉर द ब्रीफ ऑनेस्ट रिव्यू. सबसे पहली बात, वो क्लेम करते हैं कि वो 100% मेड इन इंडिया है. इज इट ट्रू? बिल्कुल 100%. हमने उनके आइडिएशन से लेकर डिजाइनिंग से लेकर रॉ मटेरियल्स, प्रोसेसेस से लेकर क्वालिटी चेक तक के हर प्रोसेस को समझा, परखा और ये जाना कि ये जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, ये एक्चुअली 100% हैंडमेड इन इंडिया है. एवरेज टू प्रीमियम के प्राइस ब्रैकेट में आते हैं, ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ. एंड थर्ड चीज, ट्रू टू क्लेम. इनका कहना है कि इनकी एक जो बैग है नोमैड 65L, जो आपने देखा ही होगा कि मैंने कितनी इजीली पूरी की पूरी बैग बना ली थी. लेट इट बी, whom am I kidding? मैं नहीं बना पाई भाई. ये बहुत ही कलाकारी वाला काम है और बहुत सारे लोगों की बहुत दिनों की मेहनत जाती है एक बैग बनाने में. मैंने सिर्फ एक पुर्जा बनाया उसका और उसमें भी मेरी हालत ख़राब हो गई थी. एनीवे, थर्ड पॉइंट इज़ कि क्या ये ट्रू टू क्लेम है. तो नोमैड 65 लीटर के बारे में इन्होंने लिखा है दैट द नोमैड 65 लीटर बैकपैक होल्ड्स योर एंटायर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड, प्रोटेक्टेड एंड परफेक्टली बैलेंस्ड अक्रॉस योर बॉडी. तो जो ये क्लेम कर रहे हैं वो ही दे रहे हैं. उन्होंने हमें समझाया कि वो ऑर्गेनाइज भी थी, प्रोटेक्टेड भी थी और परफेक्टली बैलेंस्ड अक्रॉस योर बॉडी. तो वो तो मेरी चाल से ही आपको पता चल गया होगा कि हाउ कॉन्फिडेंट आई वॉज वाइल आई वॉज एक्चुअली बेयरिंग अ बैगेज ऑफ 20 kgs. तो क्लेम वाइज भी ये सच ही बोल रहे हैं. तो येस, आई थिंक दे आर अ ट्रू एंड अ ट्रूली मेड इन इंडिया ब्रांड. सी यू इन अनदर एपिसोड ऑफ ब्रीफ with another made in India brand. Till then, bye bye and subscribe करो भाई.